देखिए, छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी तो शुरू हो गई है, लेकिन तमाम अलग अलग तरीके की परेशानियां जो हैं वो किसानों को झेलनी पड़ रही हैं। कई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, तो इससे पहले कुछ टोकन संबंधित समस्याएं आ रही थी, लेकिन फिलहाल में जो कर्मचारियों की हड़ताल है वो कहीं ना कहीं परेशानी उन्हें दे रही है। चलिए बढ़ेंगे आगे, सुकमा की बात करेंगे। सुकमा में जवानों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में मारा गया है मेटूरू जोगा राव उर्फ टेक शंकर। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है, महिला नक्सलियों में के जो है शव बरामद हो गए हैं। 4 पुरुष और 3 महिला नक्सली हैं जिनके ढेर होने की खबर है। तो मौके से 2 AK-47 समेत 8 हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो देखिए, एक बड़ी कामयाबी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि 24 घंटे भी नहीं हुए हैं जब 6 नक्सलियों को ढेर किया गया था। अब सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि 7 नक्सली फिर से ढेर किए गए हैं, जिसमें सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कुछ बड़े नाम भी शामिल हैं। तो मेटूरू जोगा राव भी इसमें शामिल है कहा जा रहा है। 4 पुरुष 3 महिलाएं इसमें शामिल है, ये बताया जा रहा है। तो सुरक्षा बलों को एक और बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है। जवानों और सुरक्षा बलों के साथ ही यहां पर बता दें आपको कि नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है, और इस मुठभेड़ में 7 माओवादियों के ढेर होने की खबर है। तो इनके पास से हथियार बरामद किए हैं, AK-47 कहें या फिर तमाम ऐसे हथियार हैं जो इनके पास से बरामद किए गए हैं। अब इलाके में अभी भी सर्च अभियान चल रहा है, कहीं कोई और माओवादी या नक्सली ऐसा तो नहीं है जो छिपा हुआ है। तो इसको लेकर लगातार आप जो है सर्च अभियान चल रहा है। तो देखिए, नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ चल रही है, और इस मुठभेड़ में 7 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। नक्सलियों का मास्टरमाइंड ढेर, सुरक्षा बलों के चक्रव्यूह में फंसा हिडमा। नक्सलवाद के एक बड़े अध्याय का जो तय था वही हुआ, और होना भी था। नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति बरकरार है। सरकार का संदेश साफ है, जिंदा रहना है तो हथियार छोड़ना पड़ेगा और मुख्य धारा में लौटना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ सहित आंध्र प्रदेश में आतंक का पर्याय बन चुके हिडमा ने अपनी मां की अपील को भी अनसुना कर हथियार न छोड़ने का जो फैसला किया, उसका नतीजा है कि आज वो सुरक्षा बलों की गोलियों का निशाना बन गया। हिडमा के आतंक से बस्तर नक्सल मुक्त हो गया। दरअसल देश में अब नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। देश से नक्सलवाद के खात्मे के लिए सरकार ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर जो चक्रव्यूह रचा, उसके शिकंजे में फंसकर नक्सली संगठन धराशायी हो गए। पिछले 10 सालों में नक्सली इलाकों में आधुनिक 576 पुलिस स्टेशन बनाए गए। पिछले 6 सालों में 336 नए सिक्योरिटी कैंप बनाए गए। इसी दौरान 68 नाइट लैंडिंग हेलीपैड बनाए गए। सुरक्षा बलों को ऑपरेशन के दौरान कभी भी आने जाने में आसानी हुई। नक्सली गतिविधियों की सटीक मॉनिटरिंग के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया। लोकेशन ट्रैकिंग, मोबाइल डेटा एनालिसिस, साइंटिफिक कॉल लॉन्ग जांच शुरू की गई। ड्रोन सर्विलांस, सैटेलाइट इमेजिंग और AI बेस्ड डाटा एनालिटिक्स असरदार साबित हुआ। नक्सलवाद को सपोर्ट करने वाले फाइनेंशियल नेटवर्क को खत्म किया गया। 2014 में देश में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 126 थी। अब देश में सिर्फ 3 जिले ही नक्सल प्रभावित कैटेगरी में हैं। दरअसल नक्सली हिंसा को लेकर पहले अपनाए जाने वाले झूल-मूल तौर तरीके को त्याग कर केंद्र सरकार ने अब बातचीत, सुरक्षा और समन्वय की एकीकृत नीति अपनाई है। जिसका लक्ष्य मार्च 2026 तक देश के सभी नक्सल प्रभावित जिलों को नक्सल मुक्त बनाना है।
मोदी सरकार के 11 सालों में देश के 11 राज्यों से नक्सलवाद अब पूरी तरह से खात्मे की ओर है। 2014 में जब आपने हमें अवसर दिया तो हमने भारत को माओवादी आतंक से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया और आज इसके नतीजे देश देख रहा है। 11 साल पहले देश के 125 जिले माओवादी आतंक की चपेट में थे और अब 125 जिलों में से सिर्फ 3 जिले बचे हैं। 3 नक्सलवाद हुआ करता था। 11 साल में 11 राज्य में से नक्सलवाद अब 3 जिलों में बचा है। और मेरी बात याद रखना, 31/3/2026 को ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिडमा को ठिकाने लगाने के लिए सुरक्षा बलों को 30 नवंबर तक की डेडलाइन दी थी, लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा बलों ने हिडमा को मार गिराया, जिसके बाद अमित शाह ने इस ऑपरेशन में शामिल जवानों को बधाई दी। ये भी जान लीजिए कि केंद्र सरकार ने राज्यों की सरकार के साथ मिलकर नक्सलवाद को कंट्रोल करने की प्लानिंग नहीं की, बल्कि उसके खात्मे का खाका तैयार किया, जिसका नतीजा हुआ कि नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने अपने अभियान को तेज किया और नक्सलियों की मांद में घुसकर उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया। ये नक्सलवाद के खिलाफ मोदी सरकार की ठोस नीति ही है कि अब छत्तीसगढ़ सहित देश से नक्सलवाद खत्म होने की कगार पर है। बीते दिनों जब प्रधानमंत्री रायपुर के दौरे पर आए थे तो उन्होंने कहा था कि अगर पूर्व की सरकारों की नीयत साफ रहती तो देश से कब का नक्सलवाद खत्म हो गया होता, लेकिन उन्होंने पहल नहीं की, जबकि कांग्रेस इसे अपनी सरकार की नीतियों का परिणाम बता रही है। माओवादी आतंक के कारण लंबे समय तक छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाके सड़कों से वंचित रहे, बच्चों को स्कूल नहीं मिले, बीमारों को अस्पताल नहीं मिले और जो जहां थे बम से उड़ा दिया जाता था, डॉक्टरों को टीचरों को मार दिया जाता था और दशकों तक देश पर शासन करने वाले आप लोगों को अपने हाल पर छोड़कर वे लोग एयर कंडीशन कमरों में बैठकर अपने जीवन का आनंद लेते रहे। सवाल इस बात का है कि नक्सलवाद समाप्त, आपने क्या कहा था कि जिस गांव में नक्सल मुक्त होगा 1 करोड़ रुपए देंगे, दिया क्या आपने? हमारी जो नीति थी कि आदिवासियों को ज़मीन देना, उसको अपने पैरों पे खड़ा करना, रोजगार देना, उसके शिक्षा, उसके स्वास्थ्य, उसके आवागमन की व्यवस्था, उसके व्यापार व्यवसाय की व्यवस्था करना।